जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव के ऊपर कल जिस समय मैं विश्लेषण कर रहा था, उस विश्लेषण के बाद अंत में मैंने ये कहा था कि ये सभी नाम हैं, ये सभी किस्से हैं, ये सभी कहानियां हैं और ये सब अफवाहें हैं जो शहर में चल रही हैं। सभी के नाम हैं, उसमें एक पूर्व डीआईजी का नाम है, सब कुछ है, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अंत में कल ये ना हो कि सुबह जब कैंडिडेटों की लिस्ट अनाउंस हो, उस लिस्ट में जम्मू लोकसभा क्षेत्र से जुगल किशोर हो और उधमपुर डोडा से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वापस लोकसभा का चुनाव लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इन 195 प्रत्याशियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा अन्य कई और मंत्री और वीवीआईपी लोग हैं। इन्हीं के बीच में जुगल किशोर को जम्मू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब किस्सा खत्म। तमाम लोग, जितने भी लोग दौड़ में थे, जो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 थे, वो सब किनारे। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है जिसके लिए पार्टी मशहूर है कि आप कितना भी किस्सा कर लें, कितनी भी कहानी कर लें, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये केवल और केवल पार्टी के कुछ लोग जानते हैं। बाकी किसी को कुछ पता नहीं होता कि पार्टी क्या करने जा रही है, किसे नॉमिनेट करने जा रही है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं कभी खबर करता हूं तो मैं शुरुआत में ये कहता हूं कि ये किस्सा है, कहानी है, ये जो चल रहा है मार्केट में, जिनके नाम जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, वो ये लोग हैं, इनके नाम जो है इनको लेकर मार्केट के अंदर और राजनीतिक गलियारों में जो है बातें चल रही हैं कि जनाब इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है। लेकिन अंत में बात वही कि क्या होगा वो तय करने वाले लोग कुछ एक लोग हैं और उन्हीं को जानकारी रहती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि 10 साल का जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कार्यकाल एमओएस इन पीएमओ के तौर पर और उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के एमपी के तौर पर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो संतुष्ट है। जुगल किशोर का जो कार्यकाल जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर, क्योंकि इससे पहले जम्मू पुंछ लोकसभा सीट थी, उस पर जो उनका कार्यकाल रहा है पिछले 10 साल का, उससे पार्टी संतुष्ट है और पार्टी को यह लगता है कि ये दोनों नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया है और इनके 5 साल के उस अच्छे काम को रिवॉर्ड किया गया है और इन्हें दोबारा से इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। यानी अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव का जब भी बिगुल बजेगा तो डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे और जम्मू लोकसभा क्षेत्र से जुगल किशोर चुनाव लड़ेंगे। मैदान में बाकी जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को एक तरह से इन्होंने परास्त किया है और केंद्रीय जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उस लीडरशिप ने विश्वास जताया है इन दोनों लीडरों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 10 साल से पीएमओ में हैं और जैसा मैंने कल भी कहा था कि उन्होंने 10 साल पीएमओ में रहते रहते, कठुआ भी वो सैटरडे संडे 2 दिन आते रहे, जब भी छुट्टियां मिली और आते रहे और चक्कर लगाते रहे। बद्रवा में उन्होंने काफी सारा काम किया है और कुछ और, जैसे सड़क जो निकल रही है इस वक्त सुध महादेव के से जो डोडा की तरफ जा रही है, उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, अन्य कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनके डोडा इलाके में है। एक चीज जिसको लेकर लोग बात करते हैं वो ये है कि जनसंपर्क, जिस जनसंपर्क में आप आम से आम नागरिक के कांधे पर हाथ डालकर बात करते हैं, उस जनसंपर्क की और ज्यादा जरूरत है। जहां तक जुगल किशोर का ताल्लुक है, जम्मू पुंछ में जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़ा नाम रविंदर रैना का भी था और उसको लेकर भी लोगों के बीच में ये बात थी कि हां जी उनका नाम भी है और रविंदर रैना, देविंदर सिंह राणा ये नाम भी थे, श्यामलाल शर्मा इनके बारे में भी कहा जा रहा था कि नाम है, कविंदर गुप्ता का नाम, उसके अलावा कुछ अन्य और लोगों के नाम थे। बट आखिर में हुआ वही जो भारतीय जनता पार्टी में होता है कि तय हुआ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे जम्मू और डोडा उधमपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। अभी भी 3 सीटों के ऊपर नामों की घोषणा बाकी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है।